चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और चुनाव संबंधी दूसरे मुद्दों के मामले को लेकर 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को एक संयुक्त पत्र लिखा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर ये जानकारी दी। इस पत्र में विपक्षी गठबंधन ने एसआईआर के पालन के मामले में न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की है। विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि चुनाव नतीजों को प्रभावित किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में बताया कि 21 विपक्षी राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने 8 जून 2026 को हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक में हिस्सा लिया था। अब 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि इंडिया गठबंधन की 8 जून 2026 की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सूले नेता मौजूद थे। हालांकि आम आदमी पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसे कुछ दल बैठक से दूर रहे, लेकिन उन्होंने भी इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बैठक के दौरान घोषणा की गई कि इंडिया गठबंधन हर 2 महीने में बैठकें करेगा। अगली बैठक अगस्त में तेलंगाना के हैदराबाद में होनी है। सीजेआई को लिखे इंडिया गठबंधन के संयुक्त पत्र पर भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले में बाकायदा पहले भी याचिका दायर हो चुकी है। बिहार में एक भी ऐसा मतदाता सर्वोच्च न्यायालय के आग्रह के बाद भी पेश नहीं कर पाए जिसका नाम एसआईआर में गलत तरीके से कटा हो। एसआईआर के बाद केरल में चुनाव हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई। तमिलनाडु में चुनाव हुआ, कोई शिकायत नहीं आई। एसआईआर पर उनके फर्जीवाड़े को देश जानता है। देखिए, उनके पत्राचार पर संज्ञान लेने का सर्वाधिकार सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पास है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर के मामले में बाकायदा याचिका दायर पहले भी विपक्ष के इशारे पर तमाम एनजीओ कर चुके हैं और बिहार में एक भी ऐसा मतदाता सर्वोच्च न्यायालय के बारंबार आग्रह के बावजूद भी एनजीओ पेश नहीं कर पाए जो वैध मतदाता हो और उसका नाम कट गया हो। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद केरल में चुनाव हुआ और कांग्रेस सत्ता में आई उसके गठबंधन के साथ। एसआईआर के बाद तमिलनाडु में चुनाव हुआ, कोई शिकायत नहीं है। तो एसआईआर पर उनके फर्जीवाड़े को भली भांति यह देश जानता है और सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संविधान के आलोक में उसमें निर्णय लेंगे। बता दें कि चुनाव आयोग ने लगभग 1 साल पहले मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को सही करना है, साथ ही चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करना भी इसका लक्ष्य है। बिहार में 24 जून 2025 को विधानसभा चुनाव से पहले इसका एक पायलट चरण शुरू हुआ था। इस अभ्यास के तहत देश भर में मतदाता सूचियों से करीब 6 करोड़ नाम हटाए गए हैं। ये पुनरीक्षण कार्यक्रम अभी भी 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है। बिहार में अकेले 65 लाख नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता सहित कई विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया। उन्होंने इस मुद्दे पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हैं। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार का उद्देश्य अवैध घुसपैठियों के नाम हटाना है। उनका कहना है कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी वास्तविक भारतीय नागरिक मतदाता सूची से बाहर न हो। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।